दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में ये था कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन दोनों ही घर परिवार की मर्ज़ी से शादी करना चाहते थे, भागकर शादी करना नहीं चाहते थे। लड़के वाले ने तो लड़की ने तो अपने घर में बात कर ली थी, लड़के के जो परिवार वाले थे वो तो राज़ी हो गए थे। लेकिन लड़की कहीं ना कहीं अपने माता पिता से बात करने में संकोच कर रही थी, डर रही थी। इसी वजह से वो अपने दोनों भाइयों को अपने प्लान में शामिल करती है। उसके बाद में अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती है, उससे कहती है कि आज उसके घर पे कोई नहीं है। उसके बाद में वो जो प्रेमी था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। बहुत सारे सपने अपनी आंखों में संजो कर जाता है कि आज उसकी प्रेमिका अकेली है, उससे ऐसे बात करेगा, ऐसे करेगा। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँचता है। लेकिन दोस्तों वो जो प्रेमिका थी दरअसल वो उससे मिलने तो जा रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ में होने क्या वाला है। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचता है और जैसे ही गेट खोलता है तो देखता क्या है कि सामने दो और लोग बैठे हुए। उन दोनों ही लोगों को पहचानने की कोशिश करता है तो दोनों ही लोग उसकी प्रेमिका जो थी उसके दोनों ही सगे भाई थे। और वो तीनों लोग मिलकर उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में वो जो लड़की थी यानी उसकी जो प्रेमिका थी वो अपनी प्रेमिका गुप्तांग पूरी तरीके से उस पर ब्लेड से हमला करती है, कई सारे वार करती है। लड़का जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहाँ से भागता है। उसके बाद में पुलिस में बात पहुँचती है और दोस्तों पुलिस जो थी वो उस लड़की और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ करती है तो लड़की यही बताती है कि ये शादी करने से इनकार कर रहा था। उधर लड़के ने भी यही बताया था कि वो जो लड़की है वो उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि वो शादी करना चाह रहा था तो फैमिली की मर्ज़ी से, रजामंदी से। लेकिन लड़की अपने परिवार से तो बात कर नहीं रही थी, बल्कि मुझसे उल्टा ये कह रही थी कि मुझे भगाकर शादी कर लो, कोर्ट मैरिज शादी कर लो। और मैंने जब शादी से इनकार किया तो उसने मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य कर दिया। अच्छा, आज के दिन इस कहानी को संक्षेप में बताने का मतलब क्या है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के कमेंट्स किए हैं कि सर कहानी अधूरी है, इस कहानी को पूरा सुनाया करें। तो देखो दोस्तों, इस कहानी के अंदर पूरा सिर्फ इतना ही था कि जो लड़की थी उसने अपने प्रेमी के साथ में इसलिए ऐसा किया कि उसको उससे शादी करना थी, और जो प्रेमी था शायद वो टाल मटोल कर रहा था या फिर कह रहा था कि तुम अपने परिवार से बात कर लो। और उसके बाद में जो लड़की थी उसने इस तरीके का कृत्य किया। हालांकि पुलिस ने उस लड़की और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही था। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई आप लोग को ये घटना बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा हैरान कर सकती है। और दोस्तों ये घटना है आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी होती है अगर वो किसी से मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है, 4 दिन उससे मुलाकात होती है, 4 दिन उसकी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर बात हो क्या जाती है, तो उसके बाद में वो अपने माता पिता की हर बात को एक तरीके से मानने से इनकार कर देता है। माता पिता अगर कुछ कहते हैं लड़का जो होता है वो विरोध करता है या फिर लड़की जो होती है वो विरोध करती है। उसके बाद में अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि जिससे ये जो प्यार मोहब्बत वाला जो रिश्ता होता है ये भी कलंकित हुआ है। आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय में लिव इन में रहने वाले कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके से हत्याएं की हैं, चाहे आफ्ताब हो या फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने लिव इन में रहते हुए अपनी जो पार्टनर है उसकी हत्या की है। लेकिन दोस्तों आज की घटना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। एक लड़की एक व्यक्ति से प्यार करती है और जब उससे प्यार करती है अपने घर परिवार वालों से इस बारे में कहती है, लेकिन जो घर परिवार वाले होते हैं वो शादी से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिससे तुम प्यार करती हो हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा है, समाज में उसकी कितनी इज्जत है हमें नहीं पता, इसलिए हम इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। लेकिन जो लड़की होती है वो इस बात का विरोध करती है और अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर उस लड़के से शादी करती है। और शादी करने के बाद में जब ये उस लड़के के साथ में ज़िंदगी जीना शुरू करती है, उसके घर पे पहुंचती है, तो उसके बाद में इस लड़की के साथ में जो होता है यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आप लोग भी सोचेंगे कि आखिर शादी करने के बाद में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में इस तरीके का कैसे कर सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है मेरठ से, और इसी मेरठ की एक थाना पड़ता है जिस थाने को बोलते हैं लिसाड़ी गेट थाना। और दोस्तों इसी लिसाड़ी गेट थाने में 9 फरवरी साल 2023 का ये वो दिन था कि एक महिला जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब उसके पति ने उसे एक ऐसा ज़ख्म दिया है, एक ऐसा गम दिया है जिससे वो ना तो ज़िंदगी भर भुला सकती है, ना तो उसको मिटा सकती है और ना तो उसकी भरपाई कर सकती है। साहब उसके पति को गिरफ्तार कर लो
और ऐसी कठोर से कठोर सज़ा उसको दो कि वो किसी के साथ में इस तरीके का हैवानियत ना करे, उसके साथ में इस तरीके का जुर्म ना करे। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले इस महिला को बैठाते हैं, संभालते हैं, पुचकारते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आखिर तुम अपने पति के खिलाफ इस तरीके के केसेस क्यों लगा रही हो। तो दोस्तों उसके बाद में जो महिला थी, जो पुलिस के सामने जो कहानी बताती है, यकीनन दोस्तों आप लोगों को कहानी सुनेंगे तो वाकई आप लोग भी एक बार को परेशान हो सकते हैं और एक बार जो आजकल जो मोहब्बत का रिश्ता है उसके बारे में कहीं ना कहीं सवाल या निशान ज़रूर से ज़रूर लग सकते हैं। दरअसल ये जो महिला है ये बताती है कि वो रहने वाली दिल्ली की है। अब ये जो सोनम है ये बताती है कि वो दिल्ली की रहने वाली है और जब वो अपने फ्री टाइम में होती थी तो उस समय वो मोबाइल के पन्ने पलटने लगती थी, कभी फेसबुक चलाती थी, कभी इंस्टाग्राम चलाती थी, कभी व्हाट्सएप, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी। घर का कामकाज करने के बाद में ज़्यादातर जो समय था वो मोबाइल फ़ोन पे ही गुजारती थी। अब इसी मोबाइल फ़ोन के जो पन्ने हैं स्क्रॉल करती जा रही थी, एक दिन फेसबुक चला रही होती है कि उसी फेसबुक पर इसे एक मैसेज आता है। मैसेज जब ये खोलती है उसकी आईडी चेक करती है तो आईडी इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो सामने व्यक्ति था उसका फ़ोटो वगैरह सब चीज़ें अच्छी थी। अब उसके हाय का ये रिप्लाई कर देती है। उसके बाद में कुछ घंटों का समय गुजर जाता है लेकिन उधर से भी फिर एकदम से हेलो का मैसेज आता है। अब इधर से जो हेलो का भी रिप्लाई कर देती है, उसके बाद में हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। होते करते ये जो महिला थी और सामने जो व्यक्ति था उन दोनों की बातचीत होने लगती है। दरअसल इस महिला के सामने जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम शाबिर। दोस्तों शाबिर जो था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा हैंडसम, खूबसूरत। अब ये जो महिला थी ये कहीं ना कहीं शाबिर के प्रति अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद में इन दोनों की जो बातचीत होती है ये बातचीत धीरे धीरे कब दोस्ती में बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद ये जो महिला थी सोनम, ये अपने घर का कामकाज करती और कामकाज करने के बाद में ज़्यादातर जो समय था ये मोबाइल फ़ोन पे ही गुजारती। उधर जो शाबिर था ये भी दिन भर अपने कामकाज को निपटा कर जल्दी से जल्दी मोबाइल फ़ोन की तरफ भागता, फेसबुक खोलता, उसके बाद में मैसेज पर ये दोनों चैट करने लगते। उसके बाद में समय जैसे जैसे गुजरता है ये दोनों एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज करते हैं। अब नंबर को जब एक्सचेंज करते हैं तो व्हाट्सएप पर बात होने लगती है। उसके बाद घंटों घंटों कॉल पर बात होने लगी। यानी अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। अब जब इस तरीके से इन दोनों को प्यार होता है तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हमें शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्यार है ये एक दूसरे को हमने जान लिया, एक दूसरे को हमने समझ लिया है। अब बेहतर यही होगा कि हम लोग शादी कर लें। अब जो लड़का था ये उस लड़की से कहता है कि तुम अपने परिवार वालों से बात कर लो, इधर मैं भी बात कर लेता हूँ। उसके बाद में दोनों ही परिवार वाले अगर राज़ी हो जाते हैं तो हम लोग प्यार से हंसी खुशी शादी कर लेंगे। अब ये जो लड़की थी बेचारी सोनम, ये भी अपने माता पिता से कहती है, लेकिन जैसे ही अपने माता पिता को बताती है कि इसको इस तरीके से प्यार हुआ है, फला फला लड़का है, ये उसका फ़ोटो है, जब घर वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो घर वाले तुरंत इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ना तो हम उस लड़के को जानते हैं, ना ही उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, ना ही उसका बैकग्राउंड हमें पता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसकी समाज में किस तरीके की इज्जत है, किस तरीके का उसका व्यवहार है लोगों के साथ में, हमें कुछ नहीं पता। तो हम ऐसे कैसे रिश्ता कर सकते हैं। अब ये जो लड़की थी जब ये इतना अपने माता पिता के द्वारा सुनती है तो एकदम से आग बबूला हो जाती है। ये अपने माता पिता से ज़िद करती है, लेकिन जो माता पिता थे ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और इन्होंने जो फैसला सुना दिया था शायद वो अंतिम फैसला था। इन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि हम उस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे, बाकी तुम्हें देख लो कि तुम्हें अपना फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करना है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर गुजरे तो तुम उसी से शादी करना जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अब जो लड़की सोनम थी ये सारी बात अपने प्रेमी शाबिर को बताती है, अब शाबिर को जब ये बात बताती है, शाबिर उससे कहता है कि वह उसके बिना रह नहीं सकता। इधर जो लड़की है ये कहती है माता पिता इनकार कर रहे हैं। अब इन दोनों की जो बातचीत होती है, शाबिर रोने लग जाता है। अब इन दोनों की जो बातचीत होती है वो इस तरीके से फिर से परवान चढ़ने लगती है, फिर से ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग भागकर शादी कर लें। और एक दिन जो सोनम थी इसके माता पिता जब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, उसी समय ये शाबिर से कह देती है कि तुम आ जाना और मैं घर से निकल आऊँगी, उसके बाद तो मुझे ले चलना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी जब होती है कि जब एक लड़की अपने माता पिता को छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ में जिसे उसने बस 1 साल 6 महीने या फिर 2 महीने से जाना है। ज़रा सोचिए, एक लड़की से मैं ये सवाल करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि एक माता पिता जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने कांधों पर खिलाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं। कभी कभी अगर वो रो जाती है तो माता पिता की भी ज़िंदगी हराम हो जाती है। वो भी सोचते हैं उनका बच्चा रो क्यों रहा है और किसी भी तरीके से वो अपने बच्चे को हंसाना चाहते हैं। ज़रा सोचो उस लड़की से, जो लड़की किसी गैर के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद में उसके माता पिता के ऊपर क्या सदमा लगता है, ये तो सिर्फ वही माता पिता जानते हैं।
अब जब माता पिता गहरी नींद में सोए हुए होते हैं तो उसी समय ये जो सोनम थी ये अपने घर से अपने प्रेमी शाबिर के साथ में निकल जाती है। अब जब ये घर से निकल जाती है तुरंत अपने शाबिर के पास में पहुंच जाती है मेरठ, और इसी मेरठ में लिसाड़ी क्षेत्र में ये लोग एक किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। अब जो शाबिर था ये अपनी पत्नी सोनम के साथ में अच्छे से ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे थोड़ा समय गुजरता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के साथ साथ जो शाबिर अली था इसके पास जो पैसे थे उस पैसों की कमी बीतने लगती है। इसलिए ये अपनी प्रेमिका कहें या फिर जिससे इसने शादी कर ली थी सोनम, ये उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। तो सोनम के पास में कुछ पैसे थे, कुछ गहने वगैरह वो लेके गई थी, वो उसको दे देती है। उसके बाद में सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और समय गुजरता है, पैसे जब शाबिर अली के पास में ख़त्म हो जाते हैं तो वो फिर से सोनम से पैसों की डिमांड करता है। लेकिन अब सोनम के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए शाबिर अली जो था वो सोनम के साथ में मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है। अब सोनम भी समझ जाती है कि उसकी जो ज़िंदगी है शायद अब ये मुश्किलों में गुजरेगी। इसलिए शाबिर अली एक दिन ऐसा प्लान रचता है, ऐसा षड्यंत्र रचता है कि उस षड्यंत्र के तहत वो नशे की गोलियां लेके आता है, और वो नशे की गोलियां लेके आता है और सोनम से कहता है कि वो चाय बनाने जा रहा है, क्या तुम चाय पियोगी? तो सोनम कहती है कि ठीक है, मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद में जो शाबिर अली था ये चाय बनाता है और उसकी चाय में नींद की गोलियां डाल देता है। और उसकी चाय में जब नींद की गोलियां डालता है, जैसे ही सोनम उस चाय को पीती है तुरंत वो गहरी नींद में चली जाती है। उसी समय शाबिर अली अपने दोस्तों को बुलाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि इतने इतने पैसे देने होंगे और तुम मेरी बीबी के साथ में जो चाहो, जितनी देर तक चाहो कर सकते हो। अब जो उसके दोस्त थे वो उसको कुछ पैसे देते हैं और उस पैसे की एवज़ में उसकी जो पत्नी होती है सोनम, उसके साथ में रेप करते हैं, उसके साथ में दरिंदगी करते हैं, उसके साथ में संबंध बनाते हैं। अब जैसे ही अगले दिन सोनम को होश आता है तो उसके जो कपड़े होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं। शुरुआत में तो वो समझती है कि शायद ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, पति ने उसके साथ कुछ किया होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इसकी जो हालत थी सुबह सुबह इसे इसी तरीके से मिलने लगी। यानी कहीं ना कहीं अब सोनम समझने लगी थी कि उसके साथ में रात में कुछ ना कुछ गलत होता है, और वो इतनी गहरी नींद में सो कैसे जाती है कि उसको पता भी नहीं चलता उसके कपड़े अस्त व्यस्त कैसे हो गए। दरअसल जो शाबिर अली था ये कई बार अपने दोस्तों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनवा चुका था और लगातार इस तरीके की चीज़ें ये कर रहा था। अब ये अपनी पत्नी सोनम के ऊपर वेश्यावृत्ति में जाने के लिए भी दबाव बनाने लगता है। लेकिन सोनम को जब ये सारी चीज़ों का पता चलता है वो विरोध करती है। अब जब विरोध करती है तो शाबिर अली जो था वो अपनी पत्नी की मार पिटाई करता है और उससे कहता है कि अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा लो और अपनी ज़ुबान बिल्कुल खामोश कर लो, अगर इस बारे में तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अब ये जो सोनम थी ये डर जाती है। लेकिन जब इसके साथ में फिर से इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं तो इसका जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है, और उसके बाद में ये फैसला करती है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। और जैसे ही उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है, सोनम जो थी वो अपने घर से निकलती है और इसी लिसाड़ी थाना क्षेत्र में पहुंचती है। और लिसाड़ी थाने में पहुंचने के बाद में पुलिस को सारी बात बताती है, पुलिस को कंप्लेंट लिखाती है इस तरीके से उसके साथ में हुआ है। बाकी दोस्तों पुलिस भी जब ये पूरी कहानी सुनती है, पूरी वारदात को सुनती है, तो पुलिस भी बड़ा गंभीर हो जाती है। पुलिस भी सोचने लग जाती है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी मोहब्बत से, अपनी प्रेमिका से शादी करके आया और वो कैसे किसी गैर को अपनी पत्नी को सौंप सकता है, जबकि कोई इंसान अपनी पत्नी को किसी गैर की तरफ देखना भी गवारा नहीं समझता। तो ये कैसा पति था। पुलिस जो थी वो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में आगे की जो जाँच है वो की जाती है और ये जो व्यक्ति होता है ये दोषी पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना में क्या देखते हैं कि इस महिला ने जो प्रेमी से मिलकर शादी की, अपने माता पिता को छोड़ा, क्या उसकी सज़ा इसे मिली, या फिर ये जो व्यक्ति था ये शुरू से ही ऐसा था? आप लोग जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कॉमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कॉमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज लाइव सुन रहा हूँ, ऐसे ही सफ़र बनाए रखें। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से अपना प्यार बनाए हुए हैं। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज की कहानी बहुत ही अच्छी थी। तो अनुज गोदारा जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका जो प्यार है हमारा हमेशा हमारे ऊपर बना हुआ है। इस तरीके के जो प्यारे कॉमेंट्स हैं ये हमेशा हमारे चैनल पर आपके द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये रजनी जंगिद हैं, लिखती हैं गुड नाइट ब्रो। तो गुड नाइट बहन। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये नसीर हामिद करके हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आखिर उस लड़की ने कौन सा किया नहीं बताया आपने। मैं नसीर अहमद हैदराबाद से, लेकिन ओमान मस्कट में जॉब करता हूँ और आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। अल्लाह स्वस्थ रखे, आपको सेहत दे, आमीन। तो नसीर अहमद जी
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपका जो प्यार है हमारे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं नमस्ते सर जी, यूपी 45 अम्बेडकर नगर जिला से कहानी सुनते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी नमस्ते, आप कैसे हैं और आप उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, अपना ख्याल रखें प्लीज़। तो कुंदन पाल जी, ऐसा है कि ऊपर स्टूडियो का काम चल रहा है, ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पूरा दिन वहीं पर हाथ बटाना होता है मज़दूरों के साथ में। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा काम मज़दूरों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, तो कभी कभी कुछ ईंट कुछ मसाला अपने हाथ से भी उठा कर दे देते हैं, तो इसलिए थकान हो जाती है, सर्दी भी हो रखी है, आवाज़ बैठ गई है। उसके बाद में फौजिया शेख हैं, लिखते हैं आधा अधूरा कहानी मत सुनाया करो भाई, फुल स्टोरी सुनाया करो भाई। तो फयाज़ शेख जी, मैंने आज की कहानी में शुरुआत में आप लोगों को बता दिया कि इस कहानी में पूरा क्या था। उसके बाद में रमेश कुमार जी हैं, लिखते हैं रमेश कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में हमारे काफ़ी पुराने व्यूअर्स हैं जो शुरुआत से हमें सुनते हैं, जाहिद जी लिखते हैं मलिक साहब कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 20K सब्सक्राइबर। तो जाहिद जी, आपका जो प्यार है उसकी वजह से आज हमने 20,000 सब्सक्राइबर का अचीवमेंट पूरा किया है। उसके बाद में नूरुल हक हैं, लिखते हैं लड़की के घर वालों से बात करने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर अपने भाइयों को कैसे उसने शामिल कर लिया, इसमें उसे दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है देवजी गोस्वामी का, लिखते हैं सिवान बिहार, देवाजी गोस्वामी सजा के लायक है तीनों को तीनों। तो भाई देवाजी गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं दुनिया बड़ी ही धोखेबाज है, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कर्नाटक स्टेट से बिदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और ये मेरा कमेंट्स है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज। भाई ये लड़की कैसी थी, अपने भाई के साथ मिलकर इतनी बड़ी क्राइम कर डाली। लड़की ने अपने घर वालों को शादी के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि घर वालों ने लड़की को तैयार कर लिया कि बॉयफ्रेंड को मार दो। बहुत सही बात कही आपने मोहम्मद फराज जी। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपने अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स किया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और मैंने सारे के सारे रीड इसलिए किए हैं कि कोई भी व्यूअर्स ऐसा ना रहे जिसके शिकायत हो कि उसका कमेंट स्किप कर दिया है। अच्छा, कमेंट्स जो होते हैं उससे प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में होते हैं, कहानी पहले हो जाती है। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए, सिलसिला बनाए रखिएगा, क्योंकि एक तरीके से अगर आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं तो मुझे भी फैमिली वाली फील आती है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपसे बात हो जाती है, और इसी तरीके से जो हमारा सफ़र है जारी रहेगा। तो आप सभी लोगों से प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।